विधानसभा चुनाव के बाद से ही पश्चिम बंगाल में फिजा बदली हुई है। वहां नई नई तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक हैरान करने वाली घटना तब सामने आई जब वहां पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की तरफ से जिस प्रत्याशी का नाम भेजा गया था, वहां कहा यह गया कि हस्ताक्षर इनके समर्थन में जो जमा किए गए हैं वो नकली हैं। उसके बाद चौंकाने वाली बात सामने आई कि वहां जो टीएमसी के बागी थे, जिन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बगावत की थी, उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। इसके मायने क्या हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ असर दिखेगा, चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये चौंकाने वाली घटना सामने आई है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हार के बाद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की अपनी पार्टी पे से जो पकड़ है वो भी इस कदर ढीली हो जाएगी। जी, ये आपने बिल्कुल सच कहा कि ये किसी ने नहीं सोचा था कि तृणमूल कांग्रेस की ये स्थिति आ सकती है कि ममता बनर्जी के चाहने के बाद भी जो विपक्ष के नेता चुने गए थे, शोभन देव चट्टोपाध्याय, जिनके लिए कि तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत में उनके नाम का प्रस्ताव किया था, उनके जो पसंद थी उसको अब दरकिनार करके जो बागी गुट है, बागी इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं और संदीपन साहा हैं, इनको तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और उसके बाद देखिए आप कि ऋतुव्रत बनर्जी जो हैं, उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के 60 विधायक हैं। आज सुबह से ही गहमा गहमी रही और जो तृणमूल के विधायक हैं, एक के बाद एक जो है वो विधानसभा पहुंचते गए और फिर जो है एक समर्थन बढ़कर 60 विधायकों तक पहुंच गया। और फिर स्पीकर के सामने जो दावा पेश किया गया, उसके बाद जो स्पीकर हैं रविंद्रनाथ बोस, उन्होंने जो है उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। और ये बातें ऋतुव्रत बनर्जी ने खुद कही कि स्पीकर ने मुझे मंजूरी दे दी है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ऋतुव्रत बनर्जी ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी उनको सलाह देते रहें, उनके सलाहकार बनी रहें, वो उन्हीं को पार्टी का अध्यक्ष मानते हैं। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष ने जिन्हें नेता विपक्ष बनाने की बात की थी, उसको लेकर जो है यहाँ पर जो 60 विधायक लगभग बताए जाते हैं, उन्होंने जो है ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया और नेता प्रतिपक्ष जो है ऋतुव्रत बनर्जी बन गए। दिलचस्प यह है उदय कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मैं भी फेसबुक पेज विजिट कर रहा था, तो ममता बनर्जी जो है ऋतुव्रत बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने भी गई थी। अब स्थिति यह है कि ऋतुव्रत बनर्जी जो है, जिनको कि पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, अब देखिए विपक्ष का नेता वो है जिसे पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, उपनेता वो है जिसे पार्टी ने निष्कासित कर दिया, क्योंकि संदीपन साहा को सहायक नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाया गया। इसके साथ जावेद खान होंगे और मुख्य सचेतक जो चीफ व्हिप हैं वो अखरुज्जमान जो हैं उनको बनाया है, जो ये बागी गुट है उनकी। लेकिन अब इसके मायने आप तलाशिए तो ये दिखता है कि तृणमूल कांग्रेस पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो पकड़ है वो ढीली पड़ी है, क्योंकि हार के बाद से ही विधानसभा चुनाव में जो शिकस्त झेलनी पड़ी तृणमूल कांग्रेस को, उसके बाद अगर आप देखें तो जो बैठकें होती गई, तो पहली बैठक में जितने विधायक आए थे, दूसरी में उससे कम हो गए। पिछली बैठक में कहा गया कि 40 से 50 विधायक नहीं आए और आज देखिए कि ऋतुव्रत बनर्जी के साथ 60 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है। तो पार्टी पर और विधायकों पर पकड़ कमजोर हुई है। ममता बनर्जी धरने पर बैठती हैं, लेकिन उसमें भी पार्टी के कई प्रमुख नेता और जो विधायक हैं वो नहीं पहुंचते हैं। आप यहां तक देखिए
कि अभिषेक बनर्जी पर जो आपको एक हमला हुआ था, उसके बाद जितनी चीजें हुई, और ये माना जा रहा था कि सोशल मीडिया को आप देखिए तो तमाम जो विपक्ष के देश में बड़े नेता हैं, सबने इस घटना की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने तो ममता बनर्जी को फोन तक किया था। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि जो तृणमूल के विधायक हैं और जो सांसद हैं, उनमें से बहुतों ने इसके खिलाफ कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया था। तो उसी वक्त से लगने लगा था कि पार्टी में ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर हो रही है। सरकार नहीं बचा पाई ममता बनर्जी, अब पार्टी बचाने की चुनौती उनके सामने है। देखिए, कहने के लिए ऋतुव्रत बनर्जी कहते हैं कि ममता बनर्जी हमारी अध्यक्ष हैं, वो हमारी सलाहकार बनी रहे, लेकिन एक ऐसा अध्यक्ष की उनके किए गए फैसले का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया था। लेकिन अब उनकी जगह पर जब ऋतुव्रत बनर्जी बन रहे हैं, तो इससे यह पता चलता है कि सिर्फ ममता बनर्जी का एक नाम लिया जा रहा है। और जो नेता प्रतिपक्ष नए नए बने हैं, ऋतुव्रत बनर्जी, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, सरकार जो जन विरोधी कार्य करेगी तो हम आंख से आंख मिलाकर जो है वो विरोध करेंगे, सदन के अंदर भी सड़क पर भी करेंगे। हाँ, लेकिन अगर सरकार ने कुछ अच्छा किया तो हम उसका समर्थन भी करेंगे। तो एक रचनात्मक विपक्ष की बात जो है वो ऋतुव्रत बनर्जी करते हैं। देखिए, ऋतुव्रत बनर्जी को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नजदीक माना जाता था, और ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा के लिए भी 2024 में भेजा था। इस बार विधानसभा का चुनाव अब उन्होंने जीता है। उससे पहले उनका लेफ्ट का बैकग्राउंड रहा है, लेफ्ट से थे, और लेफ्ट ने भी उनको जो है वो राज्यसभा भेजा था। 2014 की बात है ये। SFI स्टूडेंट विंग से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो शुरुआत की थी, और बहुत तेजी से चमके। उम्र बहुत ज्यादा उनकी नहीं है, 46-47 साल के युवा हैं, और उन्होंने एक तरह से देखिए पार्टी से निकाले जाने के बाद जो किया है काम की, 60 विधायकों को अपने पास जोड़ लिया है। तो इससे पता चलता है कि उनकी अपनी राजनीतिक सूझबूझ है। तो वही अगर आप यहाँ पर एक बात निकालें तो ममता बनर्जी के लिए ये बात निकल कर आती है कि सरकार नहीं बचा सकी, पार्टी बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये टूट क्या विधायकों तक ही सीमित रहेगी या ये आगे बढ़कर सांसदों तक भी पहुंच सकती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और एक बात जो देखने में आ रही है कि विधानसभा चुनाव में जब से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल हारी है, तभी से ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं या किनारा करते हुए दिख रहे हैं। तो विधायकों में एक अलगाव तो साफ तौर पर आज देखने को मिला ही है। अब देखना है कि ये यहीं तक चीजें सीमित रहती हैं या फिर ये आपको सांसदों तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद ये जो घर में आग लगी है वो लपट बनकर कहीं पार्टी को तो नहीं निगलना चाहती है। ये सारी चीजें जो है आगे देखनी होंगी और उन पर नजर रखनी होगी। उदय, चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि आगे बंगाल की सियासत में क्या कुछ होता है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया आगे किस तरह से सामने आती है। क्या इसी तरह से जिस तरह से विधायकों पर पकड़ ढीली हुई है, सांसद भी अलग राह अपनाने को मजबूर होंगे या क्या होता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।